सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कि भूलकर भी जीवन में कभी किसी जीव को मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह से बड़ा कौन क्षत्रिय और उन जैसा व्यक्ति अगर इस बात की चर्चा कर रहा है तो ये पुष्टि हो जाती है कि पहले के समय में राजाओं क्षत्रियों में मांस खाने का कहीं से कहीं तक कोई प्रमाण मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। मुगल आए, मुगल आने तक भी नहीं मिलता है। ये मुगलों के आने के बाद की प्रक्रिया, एक बार मैंने कथा में आपको बताया भी था। उन्होंने क्षत्रियों को भ्रष्ट करने के लिए, उन्हें भ्रष्ट करने के लिए ये सारी प्रक्रिया की थी और धीमे धीमे अपने साथ मिलाकर उनके तप को, क्योंकि देवीय कृपा होती है क्षत्रिय के ऊपर, वो देवी के उपासक होते हैं, तो उनको मद्यपान और मांस से जोड़कर उनकी शक्ति छीन करके उन पर शासन किया। ये दर्शन आता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं जी हम तो ये हैं इसलिए खाते हैं, तो वो मूर्ख बना रहे हैं अपने आप को भी और समाज को भी। वो इसलिए कोई खाते वाते नहीं है, वो तो सिर्फ अपने स्वाद के गुलाम हैं। भले ही वो मंदिर में 4 बड़े बड़े टीके लगा के जाते हों और अगर इस बात की चर्चा कर रहे हैं वो कि साहब नहीं हमारे यहां तो मांस सेवन होता है, तो वो अपने आप को नहीं दुनिया को भी मूर्ख बना रहे हैं। कोई ईश्वर ये नहीं कहता किसी जीव की हत्या हो और हत्या होने के बाद आप राक्षस प्रवृत्ति से उसको खाओ, कहीं दर्शन नहीं है। और कहीं हो तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन वैदिक सनातन संस्कृति और हमारे शास्त्र और पुराणों का सहारा लेकर इस तरह का प्रोपेगेंडा न फैलाएं कि नहीं साहब हमारे यहां तो ऐसा था। बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये ध्यान रखिए।